22 जून 1974 तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर और राइटर थीं। घर में फिल्मों का माहौल था, लेकिन विजय का बचपन उतना आसान नहीं था। विजय की एक बहन थी जिसका नाम था विद्या, लेकिन छोटी उम्र में ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने विजय को अंदर से बदल दिया। वो शांत रहने लगे, कम बोलते थे और ज्यादातर समय अकेले बिताते थे। स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़का आगे चलकर करोड़ों लोगों का हीरो बनेगा। 1984 सिर्फ 10 साल की उम्र में विजय पहली बार फिल्म में नजर आए। फिल्म का नाम था विक्ट्री। इस फिल्म को उनके पिता ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद विजय ने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। धीरे धीरे कैमरे के सामने उनका डर खत्म होने लगा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 1992 18 साल के विजय को पहली बार लीड एक्टर बनाया गया। फिल्म थी नालया तीर्पू, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोगों ने विजय को ट्रोल किया। कई क्रिटिक्स ने कहा ये हीरो बनने लायक नहीं है। कुछ लोगों ने तो उनके लुक्स और एक्टिंग तक का मजाक उड़ाया, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की, डांस सीखा, फाइट सीखी, डायलॉग डिलीवरी पर काम किया। आया 1996 फिल्म पूवे उनक्कागा और यहीं से विजय की जिंदगी बदल गई। फिल्म सुपरहिट हुई। लोगों को उनका सिंपल और इमोशनल अंदाज पसंद आने लगा। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो फैमिली ऑडियंस के फेवरेट बन गए। 2000 के बाद विजय का स्टारडम तेजी से बढ़ने लगा। घिली, थिरुपाची, पोकिरी, थुप्पक्की एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आने लगी। धीरे धीरे विजय की फिल्मों में पॉलिटिकल डायलॉग्स बढ़ने लगे। वो करप्शन, गरीबी और सिस्टम की गलतियों पर खुलकर बोलने लगे। उनके फैंस उन्हें थलापति कहने लगे, जिसका मतलब होता है कमांडर। तमिलनाडु में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि कई जगह उनके पोस्टर्स मंदिरों की तरह सजाए जाने लगे। इसी दौरान राजनीति में आने की चर्चाएं तेज होने लगी, क्योंकि तमिलनाडु में पहले भी कई एक्टर्स जैसे MGR और जयललिता चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। लोगों को लगने लगा कि विजय भी राजनीति में जरूर आएंगे। फिर आया साल 2024 और आखिरकार विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी। पार्टी का नाम रखा गया तामेजगा विक्ट्री कजगम, यानी TVK। विजय ने कहा, अब मेरा लक्ष्य सिर्फ फिल्मों में एंटरटेन करना नहीं, लोगों के लिए काम करना है। यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद विजय ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की। उन्होंने साफ कहा कि वो राजनीति को पूरी तरह सीरियस लेना चाहते हैं। उनकी रैलीज में लाखों लोग आने लगे। युवा, स्टूडेंट्स और गरीब लोग उन्हें उम्मीद की तरह देखने लगे। फिर आया तमिलनाडु इलेक्शन का समय। पूरा राज्य पोस्टरों, रैलीज और स्पीचेस से भर चुका था। एक तरफ पुराने बड़े नेता थे और दूसरी तरफ फिल्मों का वो सुपरस्टार जिसे जनता सालों से प्यार करती थी। विजय हर स्पीच में एक ही बात कहते थे, राजनीति सत्ता के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। इलेक्शन रिजल्ट सामने आए और विजय की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। पूरा तमिलनाडु जश्न मना रहा था। सड़कों पर हजारों लोग थे, फैंस रो रहे थे, ढोल बज रहे थे, क्योंकि उनका थलापति अब राज्य का चीफ मिनिस्टर बन चुका था। एक शर्मीला लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था, आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, धैर्य और खुद पर भरोसा रखने की। क्योंकि जिंदगी में अगर इंसान हार न माने तो एक दिन वो पर्दे का हीरो नहीं, असल जिंदगी का नेता बन सकता है।